सत्यों जय गुरुदेवाय नमः। 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 सर्वस्त विद्यमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि गंगा माता गोमती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 88,000 ऋषियों की पावन इस तपोस्थली को कोटि कोटि प्रणाम। धर्म ध्वजा को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, बच्चे और बच्चियों, आप सभी को सादर सत्योम जय गुरुदेव। आज हम आप सब इस पावन पवित्र स्थली पर धर्म ध्वजा के नीचे बैठे हुए हैं। ये है हम आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि जब ऐसे ऋषि मुनियों की तपाई हुई भूमि पर बैठने का मौका मिलता है। और दूसरी चीज, सतयुग तीर्थ की जो धर्म ध्वजा है उसके नीचे जहां हम आप बैठे हैं, यह एक ऋषियों का यज्ञ कुंड हुआ करता था। आज के 3000 वर्ष पहले ये ऋषियों का यज्ञ कुंड हुआ करता था। यहाँ पर ऋषिगण 24 घंटे उन्होंने यज्ञ किया है। जहाँ पर यह धर्म ध्वजा अपनी लगी हुई है, 24 घंटे यहाँ 2 साल तक कंटिन्यू यज्ञ बंद ही नहीं हुआ है। उस जगह पर हम आप सब आज बैठे हैं। ये कई बार अपने लोगों ने जन्म लिया हुआ होगा, मृत्यु हुई होगी, यानी जन्म मरण के इस क्षेत्र में आना जाना लगा रहा होगा। लेकिन आज ये पूज्य स्वामी जी महाराज की ही बहुत बड़ी कृपा है, उनकी दया है कि हमें आप सबको ऐसी पावन पवित्र स्थली पर पहुंचा दिया जहां कभी सोचा भी नहीं गया था कि कभी आने का मौका मिलेगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यह युग परिवर्तन का दौर चल रहा है। सतयुग आने की तैयारी अपने जोड़ तोड़ से कर रहा है और कलयुग का राज्य समाप्त होने जा रहा है, जिसे हम आप सब या स्वामी जी महाराज ने जो इसका नाम दिया, युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ। तो इस महायज्ञ की तैयारी में हम आप सब लगे हुए हैं। और आने वाले समय में जैसे ही ये कार्य पूर्ण होगा,
सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ और मजबूत होंगी, वैसे ही इस धरा के ऊपर एक नया युग उतर आएगा, एक नई व्यवस्था उतर आएगी। और वो एक ऐसी व्यवस्था जिसको कभी भी किसी ने सोचा भी नहीं हुआ होगा। हरिश्चंद्र जी भी इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं कर पाए, राम जी भी इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं कर पाए, कृष्ण जी भी आए, इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं कर पाए। मोहम्मद साहब आए, ईसा मसीह जी आए, बुद्ध जी आए, और तमाम हजारों हजारों संत महात्मा भी इस मृतलोक में आए और समय पर अपने कार्य को पूर्ण करके चले गए। लेकिन वो भी इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं कर पाए जितनी बड़ी व्यवस्था करने की तैयारी अपने पूज्य गुरुदेव के द्वारा, ये काल और दयाल दोनों महाशक्तियों के द्वारा पूरी तैयारियां की जा रही है। वो एक ऐसी तैयारी है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं है। मैंने अपने हमेशा इस बात को कहा है कि जहां एक 1000 वर्ष के लिए सतयुग आने की तैयारी थी, वहां 2000 वर्ष और बढ़ा दिया महापुरुषों ने। 3000 वर्ष के लिए सतयुग आने की तैयारी कर रहा है। और इस मृतलोक की पावन धरा पर जो ये पाप और पुण्य का खेल चल रहा है, हमेशा हर युगों में चलता चला आया पाप और पुण्य का खेल। ये पाप और पुण्य जो है, ये इसको एक में मिला करके सिर्फ इस मृतलोक पर, इस धरा पर 2,03,000 वर्ष के लिए सिर्फ पुण्य ही पुण्य होगा। पाप का नामो निशान मिट जाएगा। लोग कहते हैं कि जब अगर पाप ही नहीं होगा, पाप कब होता है? जब पाप इस मृतलोक में होता है तभी ईश्वर का आवागमन होता है, तभी महात्माओं का आना जाना होता है। और अगर पाप ना हो इस पृथ्वी पर तो कभी भी ईश्वर का आगमन ना हो, परमात्मा का आगमन ना हो, और कभी भी इस मृतलोक में महात्माओं का आगमन ना हो। क्योंकि महात्मा ही जब पाप बढ़ने लगता है तो महात्मा ही इस व्यवस्था को सुधारते हैं और आकर के यहाँ सारे कार्यों को अंजाम देते हैं। फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, अब आकर के इस व्यवस्था को अब आप अपने हाथों में लेकर के इसको सुधार दो। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जिसे हम सतपुरुष के नाम से जानते हैं, सतलोक से वो इस मृतलोक में आए और आने के बाद उन्होंने ये सारी व्यवस्था को जो उन्होंने किया है, ये एक बड़ी वैसी व्यवस्था है मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो कभी भी, जब से सृष्टि बनी, जब से सारा कार्य प्रारंभ हुआ, तब से कोई नहीं कर पाया। ये प्रथम ऐसा दौर आया है कि जब परम पूज्य सतपुरुष जी महाराज को, यानी सतपुरुष भगवान को इस मृतलोक में आना पड़ा और आकर के उन्होंने देखा कि हमने जो सृष्टि की सारी संरचना तैयार की थी, सारी व्यवस्थाओं को, लोगों को, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे तमाम देवी देवताओं को भी जो मैंने सौंपा था, वो लोग कैसे कार्य कर रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं। तो आकर के जब उन्होंने देखा यहाँ के इस मृतलोक की भयावह स्थिति को और उसको संभाल पाने में लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे समय में पूज्य गुरुदेव ने एक नई व्यवस्था की तरफ अंजाम देने का कार्य किया कि यहाँ की व्यवस्था इस मृतलोक की कैसे सुधारी जाए, कैसे क्या किया जाए। उसके लिए उन्होंने अपनी योजना को अपने हिसाब से तैयार कर दिया और तैयार करने के बाद उस रास्ते पर चल पड़े जहाँ से हमें शक्तियाँ प्राप्त हो सकती थी, जहाँ से सारी व्यवस्थाओं को किया जा सकता था, जहाँ पर हजारों हजारों वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के सिद्ध संत वहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके बीच में अपने पूज्य गुरुदेव को जाना पड़ा और जाकर के उनकी शक्तियों को लेते हुए एक इस मृतलोक की व्यवस्था को उनको तैयार करना पड़ा। तो इसीलिए ये हम आप छोटी व्यवस्था नहीं बना रहे हैं, ये इतनी बड़ी व्यवस्था बना रहे हैं कि 2,03,000 वर्ष के लिए इस मृतलोक की व्यवस्था में अमन चैन कायम करने के लिए
3000 वर्ष के लिए तो सतयुग की व्यवस्था रहेगी, लेकिन 2 लाख वर्ष के लिए महात्माओं की शक्ति, महात्माओं का तपोबल इस मृतलोक में ऐसा काम करेगा जो किसी युग में वो जोड़ा नहीं जाएगा। 2 लाख वर्ष वो किसी युग में नहीं जुड़ेगा, वो मात्र महात्माओं के युग में जुड़ेगा, जिसे हम संत राज्य कहते हैं। वो उस युग में संत राज्य की व्यवस्था जो है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 ऐसे युग जोड़े गए। लेकिन 2 ऐसे युग हुए, वो अलग युग हुए, और ये जो तो 6 और ये संतों का राज्य जो है, ये 7 युग की गणना आगे चल करके तैयार हो रही है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, कहा गया है कि महात्मा चाहे तो सृष्टि के विधान को बदल दे, महात्मा अगर चाह लें तो सारी व्यवस्था को बदल डालें, महात्मा अगर चाह लें तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी सारी शक्तियों को अपने में समाहित कर लें और वो जो है वैसे रह जाएं। देवी देवताओं की सारी शक्तियों को अपने में ले लें, वो वैसे रह जाएं। लेकिन नहीं, इस एक शाश्वत नियम है, उसका पालन करते हुए हमारे ऋषिगण, हमारे संत महात्मा जो है वो अपने तपोबल से, अपने उस कार्य से उसको अंजाम देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि 2,03,000 वर्षों के लिए 2,03,000 वर्ष तक इस मृतलोक में आगामी कोई अवतार नहीं होगा। कोई शक्तियों का मृतलोक में पदार्पण, ऐसी शक्तियों का पदार्पण नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर संतों की शक्ति अंतर्वत बराबर काम करती रहेगी और उस संत महात्माओं की शक्ति, महात्माओं के तपोबल से वो सारी व्यवस्था का संचालन होता रहेगा। जिसे हम संत युग कह लें या संत का राज्य कह लें, वो समय आ रहा है, वो व्यवस्था आ रही है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये मैं इसलिए आपको इस धर्म ध्वजा के नीचे बैठ कर के बता रहा हूँ कि ये धर्म ध्वजा जहाँ पर लगाई गई, अपने लोगों ने गुरु के आदेश पर लगाया, तो यह व्यवस्था इसलिए की है कि यहाँ पर कभी महात्मा बैठ करके यज्ञ किया करते थे और उस यज्ञ से एक ज्योति का प्रकाश उन्होंने तैयार किया था कि जो पूरे संसार को प्रकाशमय करेगा और पूरे संसार में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं फैलने पाएगी। लेकिन अव्यवस्था चलो फैली, वो तो बहुत बड़ा राजरास है, लेकिन उसी यज्ञ कुंड पर, उसी ज्योतिमय प्रकाश पर ये जो ध्वज फैल रहा है चारों तरफ, जिसको हम कपड़ा कहते हैं, वस्त्र कहते हैं, ये देखने में तो कपड़ा है, लेकिन इस कपड़े में इतनी शक्ति है कि जैसे जैसे ये चारों तरफ फैलता है, वैसे ये चारों दिशाओं को कवर करता हुआ अपने उस स्थिति में लोगों को लाने की तैयारी कर रहा है। ये परिवर्तन का संकेत दे रहा है। हमारा ये स्वास्तिक जो हमारे सनातन संस्कृति की एक चिन्ह है, एक पहचान है, जिसको सबने प्रयास किया मिटाने के लिए, लेकिन इसको कोई भी मिटा नहीं पाया। और ये स्वास्तिक का अर्थ क्या है? स्वास्तिक का अर्थ है कि 3 लोक 14 भुवन 9 खंड, जितना जो कुछ है, जो कुछ सत्पुरुष ने या इन देवी देवताओं ने या इन शक्तियों ने सबने मिलकर के बनाया, वो सब कुछ इसी के अंदर उन्होंने अपने समाहित किया और इसी के अंदर उसको रोक दिया। और इसको रोक करके अपनी सारी शक्तियों को यहाँ रोक करके जब जितनी जरूरत हुई, जैसे हम कुएं से पानी निकालते हैं, नल से पानी निकालते हैं, जितनी जरूरत होती है उतना हम निकाल लेते हैं, उसी तरीके से ये धर्म चिन्ह जो है, स्वास्तिक जो है, जितनी जरूरत जिसको होती थी उतनी उसको निकाल लेते थे और फिर उसको वहीं पर बंद कर देते थे। इसीलिए जब अनादिकाल था, अनादिकाल से ये चिन्ह चला आया, अनादि आदिकाल में और हर युगों में पहले कोई जब चिन्ह नहीं था तो इसी की पूजा हुआ करती थी, इसी की सब जगह पूजा होती थी और इसी को केंद्र बिंदु लोग मानते थे
और इसको केंद्र बिंदु मान करके लोग अपने कार्य को अंजाम देते थे। तो ये अनादि आदि और सतयुग के बाद जैसे जैसे स्थितियां बदलती रहीं, लोग उसको घरों तक सीमित करने लगे, लोग अपने उसको चिन्हों तक सीमित करने लगे। लेकिन आगे आते 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 फिर आज जब उसकी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अनादिकाल में भी इस शक्ति को उत्पन्न किया गया था, स्वास्तिक चिन्ह को उत्पन्न किया गया था, इसको तैयार किया गया था, और तैयार करने के बाद तब ये आकर के आज ये आपके इस पवित्र स्थली की शोभा भी बढ़ा रहा है। और ये सारी शक्तियों को, चाहे वो मृतलोक की शक्तियां हों, चाहे वो ब्रह्मांड की शक्तियां हों, वो सारी शक्तियों को अपनी तरफ खींच रहा है और उनको अपने अंदर समाहित कर रहा है। यह आने वाले समय में लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें इस शक्ति के अंदर से, इस स्वास्तिक के चिन्ह के अंदर से क्या क्या चीजें निकलती हैं। परिवर्तन कह देना, युग बदलना कह देना, ये तो आसान है, सभी के लिए आसान है कि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, सबके लिए आसान है। लेकिन जब उसको धरातल पर उतारने की स्थिति आती है तो उसके लिए बड़े लंबे पापड़ बेलने पड़ते हैं। वहाँ दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है और दूसरा गुरु का आदेश की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके अंदर शक्ति है और आपके गुरु ने आपको आदेश और आशीर्वाद दिया है, तभी आप इतने बड़े कार्य को अंजाम दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते हैं। मेरे गुरु भाई बहनों, यही कारण रहा है कि हमारा ये मृतलोक जो है हमेशा एक मर्यादा में बंधा रहा है और एक इस धर्म के क्षेत्र में इस तरीके से बंधा रहा है कि जहाँ से लोग निकल पाना कठिन होता था। लेकिन जब ऐसी असुरी शक्तियाँ जब पैदा हो जाती हैं देश में, मृतलोक में पैदा हो जाती हैं, तो वो पाप करने लगते हैं। तो वहाँ पाप और पुण्य की एक अलग रेखा खिंच जाती है। पाप और पुण्य की जब रेखा खिंच जाती है तो पाप और पुण्य की रेखा 3 स्तरों पर खिंचती है। व्यक्ति मांसाहारी हो जाता है, व्यक्ति शराबी हो जाता है, व्यक्ति व्यभिचारी हो जाता है। 3 ये स्तर होते हैं, व्यक्ति के गिरने का स्तर 3 ये होता है। जब ये 3 स्तरों से व्यक्ति गुजरने लगता है तो उसे हम राक्षस कहते हैं, उसे हम असुर कहते हैं, उसे हम पापी कहते हैं, उसे हम दुरात्मा कहते हैं। तो इस तरीके से ऐसे हम संज्ञाएं देते हैं। तो ये व्यवस्था जो है, तो अब पाप और पुण्य की स्थिति में जो है, अब पुण्य तो आपके पास में चला आया, पाप लोगों के पास में चला गया। कई बार मैंने कहा कि जिस देश का राजा जो है शराबी हो जाए, मांसाहारी हो जाए, और जिस देश का राजा शराब और मांस और बच्चियों का व्यापार करने लगे, वह देश जो है, वह राजा जो है निकम्मा होता है। वो राजा जो है वो पापी होता है, वो राजा हत्यारा होता है और वो राजा दुष्कर्मी होता है। और उस राजा को हम राक्षस कहते हैं। जिसे हम राक्षस कहते हैं वो राजा राक्षस होता है, जो शराब और मांस का व्यापार करता है, बच्चियों को होटलों में भिजवाता है, व्यापार करता है। वह व्यक्ति जो है, वह राजा जो है, वो राक्षस होता है। ये हर युगों में ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं, ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने जबरदस्ती सत्ता पर कब्जा किया और ऐसे तमाम तरीके से गलत काम किए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ऐसे दौर में एक ऐसी शख्सियत का इस मृतलोक में भी उदय हुआ जब ये अपना देश गुलाम था, पूर्ण रूप से गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम हो गया था, मुगलों का गुलाम हो गया था। तो ऐसे दौर में एक शख्सियत का उदय हुआ जिसे हम महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में जानते हैं, जिसका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ। 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? कटक, उड़ीसा में। और जहां पर इनका जन्म हुआ, कटक, उड़ीसा में, उस गांव का नाम संभल है। अपने कलिक पुराण में भी लिखा है कि संभल गांव में शक्ति का, कलिक अवतार का जन्म होगा। तो अपने अपने हिसाब से लोग आंकड़े लगाते हैं, अपने अपनी चीजों से चलते हैं।
लेकिन उसकी हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन नेताजी जैसी शख्सियत का आगमन हुआ, अंग्रेजों को उन्होंने मार भगाया, सब कुछ किया। और करने के बाद जब ये देखा, जैसे अपने स्वामी जी महाराज ने देखा कि हम मथुरा आश्रम पर बैठ करके हम युग परिवर्तन नहीं कर सकते, हमने जितने भी 60 वर्षों में जितने भी महात्माओं से, देवताओं से, देवी देवताओं से और अपने धर्म प्रेमी गुरु भाई, अपने बच्चे और बच्चियों से जो मैंने इस मृतलोक के प्राणियों से जो वादा किया है, वो कार्य हम यहाँ मथुरा आश्रम पर बैठ करके नहीं कर सकते हैं। तो अपनी एक नर लीला यानी संत लीला को खेलते हुए वो अपने कार्य पूरा करने के लिए दूसरे रास्ते से निकल करके अपने कार्य में लग गए। उसी तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब ये देखा कि हम इस तरीके से रह करके और यहाँ की व्यवस्था को हम अब कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अंग्रेजों को दूसरे रास्ते से हम भगा सकते हैं, उसके लिए हमें दूसरी तैयारी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने दूसरी तैयारी करके अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का हर संभव प्रयास किया। और जब अंग्रेजों को यहाँ से भगा पाए, कुछ चाटुकारों ने चलो समझौता कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जब देखा कि अब तो अगर मैं खुल करके लोगों के बीच में लड़ाई लड़ता हूं तो लोग मुझे ही समाप्त करने की योजना बना लेंगे, ऐसे समय में, ऐसे स्थिति में मुझे उस रास्ते पर जाना चाहिए जिसे हम धर्म का रास्ता कहते हैं, जिसे हम अध्यात्म का रास्ता कहते हैं, जिसे हम शक्ति अर्जन की व्यवस्था कहते हैं। तो वो उस रास्ते पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यात्म के उस रास्ते पर चले गए और जाकर के उन्होंने पहला पदार्पण पहाड़ों पर घूमते हुए, हिमालय की तलहटियों में घूमते घूमते इधर उधर जाते हुए सिद्धाश्रम जब वो पहुंचे, उन्होंने विश्वामित्र जी महाराज से उन्होंने नामदान लिया। तो वहां पर नामदान जब लिया है, उनसे दीक्षा ग्रहण किया। वैसे अपने विवेकानंद जी को मानते थे और कई को उन्होंने अपना गुरु माना, जिससे जो आवश्यकता थी उसको प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद फिर आगे के रास्ते पर वो आगे बढ़ गए। लेकिन जब विवेकानंद जी से उन्होंने वो नाम रूपी दान प्राप्त किया, तो वो नाम रूपी दान क्या था? वो शक्ति का एक केंद्र है, वो परिवर्तन का एक केंद्र है, इस मृतलोक के कार्य को चेतावनी देता है। उसको प्राप्त करने के बाद वो अपने उस धर्म क्षेत्र पर लग गए, उस अध्यात्म की उन शक्तियों को प्राप्त करने की ऊंचाइयों पर लगे जो उनकी आवश्यकता थी। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज उन्हीं तपोबल से, उन्हीं शक्तियों से, कि मृतलोक का एक नियम है कि जब तक आप इस मृतलोक में क्यों ना सतपुरुष जी महाराज आए, क्यों ना भगवान आए, जो भी शक्तियां आई, सबको अगर मनुष्य के रूप में इस मृतलोक में वो आई हैं, तो उनको यहाँ के नियमों का पालन करना पड़ेगा। यहाँ से उनको शक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी, शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी, तब उन शक्तियों के बल से आप उस कार्य को अंजाम दे सकते हो। क्योंकि जब ऐसी शक्तियों का अवतरण होता है तो अपनी शक्तियों को उसी देवलोक, उस अपने लोक में वो छोड़ करके आते हैं। इसलिए छोड़ करके आते हैं कि जिससे वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, वहाँ किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं आए, और वो आकर के यहाँ मृतलोक में पुनः उस शक्ति को प्राप्त करते हैं। तब यहाँ और वहाँ का दोनों जगह का काम चलता रहता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ये वो धर्म का क्षेत्र है। तो ये शख्सियत, ये महाशक्तियाँ अपने अपने उस आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण होकर के अब परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रही हैं, और उसका करता धरता हमें आप जैसे लोगों को बना दिया कि ये मेरे बच्चे बच्चियां इस कार्य को अंजाम देंगे। महात्मा जो होते हैं वो आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको आदेशित करते हैं, विजय श्री का आपको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन कार्य करने के लोग वो अलग होते हैं। लेकिन सब कुछ महात्मा ही करते हैं, व्यक्ति कुछ नहीं करता। लेकिन श्रेय जो है वैसे लोगों को मिल जाता है जो उनके आदेश पर चल पड़ते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज हम आप सब उनके आदेश पर आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, उस रास्ते को तैयार कर रहे हैं जिस रास्ते पर लोगों को चलना है, पूरे संसार को चलना है।
और पूरे संसार के लोगों को ये परिवर्तन करके दिखाना है। तो ये चौथा महायज्ञ एक ऐसा महायज्ञ है जो भूते न भविष्यते, क्योंकि दोबारा सत्पुरुष का आगमन इस मृतलोक में होगा नहीं, और दोबारा ऐसा महायज्ञ भी नहीं होगा। कभी भी मृतलोक में ऐसा महायज्ञ नहीं होगा जैसा ये योजना बनकर के तैयार हुई है। अभी हम आप देखते हैं कि ये जैसे हम लोग हवन करते हैं, जैसे ये व्यवस्थाएं बनाते हैं, वो तो ऐसे ही हवन होगा, ऐसे ही यज्ञ होगा? नहीं। अन्य धार्मिक संस्थाएं जो यज्ञ करती हैं वो भी ऐसे यज्ञ नहीं होगा। वो एक ऐसा यज्ञ है, वो एक ऐसा यज्ञ है जिस यज्ञ कुंड से आपको उन शक्तियों को प्रकट करना है, उन शक्तियों को प्रकट करना है, और उन मंत्रों द्वारा डाली गई आहुति इस मृतलोक का एक आवरण बन जाएगा, सुरक्षा कवच बन जाएगा। और सुरक्षा कवच बन जाने के बाद फिर वो इस मृतलोक में किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी नहीं आने देगा। अभी आप महात्माओं के सानिध्य में रह करके तो देखो कि महात्मा क्या करते हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनके बारे में जानना बहुत कठिन काम है। कब आप जान पाओगे? जब आप उनके सानिध्य में जाओगे। जितना आपको वो बता देंगे तब भी उतना जान पाओगे। भले आपका तीसरा नेत्र क्यों ना खुल जाए, तीसरा नेत्र खुल जाने के बाद भी वहां पर एक बंद होने का एक दरवाजा लग जाता है कि जब आप किसी महात्माओं के बारे में जानने का प्रयास करोगे तो वहां पर वो दरवाजा बंद हो जाएगा और आप उस महात्मा के बारे में नहीं जान सकते। आप सब कुछ 3 लोक 14 भुवन 9 खंड जितना भी है सबके बारे में जान जाओगे, सभी देवी देवताओं के बारे में जान जाओगे, लेकिन जैसे आप पहुंचे हुए जो पूर्ण रूप से संत हैं, महात्मा हैं, जो पूर्ण संत हैं, उनके बारे में अगर जानना है तो आप नहीं जान पाओगे। इसीलिए कहा गया है कि भगवान भी महात्माओं के अंदर क्या है भगवान भी नहीं जान पाते हैं, देवी और देवता भी नहीं जान पाते हैं। वो भी प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव मुझे कुछ बता दीजिए, मुझे क्या करना है, वो भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब गुरुदेव ये कहते हैं कि बच्चों आगे चलते चलो, आपको रास्ता मिलता चला जाएगा, आपको जैसे मैं रास्ता दिखाता चलूंगा उस रास्ते पर आप चलते चलो, इतने ही वहां उसकी एक सीमा है और उसके आगे कुछ नहीं है। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज हम आप सब इस पावन धरा के ऊपर बैठे हुए हैं। कभी इस जैसे आज हम आप सब बैठे हैं, कभी इस तरीके से यहाँ वो ऋषिगण बैठा करते थे, वो महात्मा बैठा करते थे जो यहाँ के, और उन ऋषियों के जाने के बाद तमाम संत साधु संत आते थे और इसके चारों तरफ वो बैठ जाते थे, और बैठ जाने के बाद वहां अपने ध्यान को लगाते थे, अपनी शक्ति को प्राप्त करते थे। तो ये अपने गुरु की बहुत बड़ी कृपा हुई है कि हमें आपको यहाँ ला करके बैठाल दिया है और एक रास्ता दे दिया है कि बच्चों ये युग परिवर्तन का केंद्र है, ये सतयुग का केंद्र है, और इस सतयुग के केंद्र से पूरे मृतलोक की व्यवस्था को बदलना है। तो उस कार्य में हम आप लग गए, कर रहे हैं, अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं। अब परसों, आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार है, शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। 12:13 दिन में उनका जन्म हुआ था। तो परसों हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह लें या महान संत सम्राट सुभाष कह लें, उनके जन्मदिन को एक व्याख्यान माला रखेंगे। व्याख्यान माला का मतलब
एक कार्यक्रम होगा 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का, कि उनके जन्म से लेकर के आज तक के बारे में विस्तार से चर्चा होगी, बताया जाएगा। आगामी उनकी योजनाएं क्या हैं, आगामी उनका कार्य क्या है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। सारी व्यवस्था की जानकारियां दी जाएंगी। और कल जो है शाम को, कोहरा पड़े या कुछ भी हो, जैसे भी हो, शाम को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिस कार्यक्रम में विस्तार से कई ऐसी चीजें हैं जो आपको जानने को मिलेंगी। तो ये सब, ये हमारे आपका बड़ा वो होता है जब हम आप सब मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो हम आप सब इस रास्ते पर चलते हुए एक नई लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उस लड़ाई का, जैसे इसका नाम दिया गया युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ, वैसे उस लड़ाई का नाम दिया गया कि आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति। आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति क्या है? आध्यात्मिक क्रांति वो चीज है कि हम पूरे संसार के लोगों को अध्यात्म और धर्म के बारे में बताएंगे कि धर्म क्या है और अध्यात्म क्या है, और व्यक्ति इस मृतलोक में क्यों आया है, उसका कार्य क्या है। इसका क्रांति का मतलब कि तीर और तलवार चलाना नहीं, तीर तलवार चलाना नहीं है। ये हमें संदेश, ये संदेश जन जन के बीच में पहुंचाना है। और वैचारिक क्रांति, जिसे हम कहते हैं विचारों की क्रांति, यानी आपके कितने अच्छे सद्विचार हैं जो संसार के लोगों को एक दिशा दे देंगे, एक रास्ता दिखा देंगे, और उसी में छुपी हुई है वो राजनीतिक क्रांति। राजनीति, उसे वैचारिक क्रांति कहो या राजनीतिक क्रांति कहो। राजनीति क्या है, राजनीति कैसे की जाती है, राजनीति क्यों आवश्यक है, इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम पूरे संसार को आने वाले समय में, भारत की बात छोड़िए, हम पूरे संसार को एक रास्ता दिखाएंगे कि धर्म पर कैसे चला जाता है और ईश्वर को प्राप्त करने का अध्यात्म का मार्ग क्या है, और राजनीति क्या है, आपके विचार कितने अच्छे होने चाहिए। और जब आपके विचार अच्छे होंगे, आपके कार्य अच्छे होंगे, तब आप देश और दुनिया की व्यवस्था का संचालन कर सकते हो, वो भी राजनीतिक स्तर पर। लोग कहते हैं राजनीति गंदी है, लेकिन मैं नहीं कहता राजनीति गंदी है। राजनीति वो चीज है, पहले राजनीति की जो संज्ञा दी गई चाणक्य के समय में, कि राज्य और नीति, राज्य की नीतियों को जो राजा सही तरीके से लागू कर सके और प्रजा का पालन कर सके, उसे कहते हैं राज्य नीति। और वर्तमान में पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? लूट नीति, कूटनीति। तो ये लूट नीति, कूटनीति लोग कर रहे हैं कि सत्ता में जाओ, वो सत्ता में जाने के लिए लोग लूटने के लिए व्यवस्था करते हैं कि हम कितना धन लूट करके अपने घरों में भर पाएंगे। जो भी सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी बनता है, वो लूटने के लिए कि देश को कैसे लूटेंगे, क्या करेंगे। तो ये लूट नीति जो है, ये कूटनीति जो है, ये आने वाले समय में बंद हो जाएगी जब आप भारत की या दुनिया की उस असली राजनीति को बताओगे, उस रास्ते को दिखाओगे, लोग चलेंगे। ऐसा नहीं, अभी तो हम लोग चले ही नहीं। अभी तो यही बैठ करके ऐसे अपने लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं कुछ लोग। अभी तो राम जी के तरीके से अभी तो ये सेना तैयार कर रहे हैं। सेना का मतलब क्या है कि अभी तो बैठ करके कि लोगों में विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है। जब आप लंका उस समुद्र के किनारे पहुंचोगे, समुद्र के किनारे जब आप पहुंच जाओगे, तब उसके बाद ये होगा कि अब इसको लांघा कैसे जाए, इस समुद्र के इस पार से उस पार कैसे जाया जाए, तब उसकी तैयारी होगी। तो ये सारी चीजें तो अभी से चल रही कि हमें ये करना है। भाई सीता जी का पता लगाने के लिए तो लोग कर ले गए,
लेकिन अब इस व्यवस्था को कैसे किया जाए, लड़ाई को कैसे लड़ा जाए? तो आपके पास दो लड़ाइयां हैं और कोई लड़ाई नहीं है आपके पास। एक है चौथा महायज्ञ और दूसरा ये आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति का संदेश। दो कार्य अपने लोगों के पास में हैं, तीसरा कोई कार्य नहीं है। अब इस कार्य में सत्संग भी छुपा हुआ है, आध्यात्मिक सत्संग भी छुपा हुआ है और साधन भजन भी छुपा हुआ है। सुमिरन ध्यान भजन जिसे हम कहते हैं वो भी छुपा हुआ है। इसी में सब कुछ समाहित है। तो इसलिए हमें मान मर्यादा सम्मान में रहते हुए, अपने कर्तव्य के पथ का बोध करते हुए, अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए हमें उस कार्य की तरफ आगे बढ़ना है। हमें इस लड़ाई को लड़नी है। राम जी ने यह नहीं कहा था जब वो उनके साथ जब सारे लोग इकट्ठे हो गए तो ये नहीं कहा था कि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी ने आप सबके लिए भी आदेश किया है। उन्होंने ये कहा था कि इस लड़ाई को हमें लड़ना, इस लड़ाई को जीतना है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज तो हमारे आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम आप एक पिता के संतान हैं, एक पिता के संतान हैं, कि हमारा आपका गुरु जो है वो एक है। तो जब एक है तो इस लड़ाई लड़ने में और आसानी होगी। उस समय तो कई लोगों के कई गुरु थे, तब भी राम जी के साथ लोग लग करके इतनी बड़ी लड़ाई को उन्होंने लड़ करके जीत लिया कि वहां पर राम जी के प्रति लोगों की आस्था विश्वास था कि इस लड़ाई को ये आखिरी तक ले जाएंगे और इस लड़ाई को हम जीतेंगे, हमारा भी नाम होगा। तो आज हिंदू धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, फारसी धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जितने भी धर्म है, जितने भी पंथ हैं, जितने भी मत हैं, जितने भी मतांतर हैं, वो सारे लोग उसमें से टूट टूट करके काफी संख्या में लोग आपके साथ आकर के खड़े होंगे। वो सब आपकी आवाज में आवाज मिलाएंगे, आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे और आपके साथ चलेंगे। वो एक नया इतिहास बनकर के तैयार होगा। वो एक ऐसा इतिहास जैसे स्वामी जी महाराज ने बड़े बड़े काफिले निकाले, बड़े बड़े रास्ते दिखाए, उसी तरीके से पुनः उससे भी बड़े बड़े काफिले आपको लेकर के चलने हैं। इस जन जागरण अभियान में, आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति अभियान में मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, अपने गुरु की इतनी बड़ी कृपा हुई है कि हमें आप सबको इस योग्य समझ लिया उन्होंने कि ये हमारे बच्चे बच्चियां इस कार्य को अंजाम दे सकते हैं, इसको रास्ता दिखा सकते हैं और इस रास्ते पर चल करके एक रास्ता तैयार हो सकता है। लेकिन ये तपोबल, ये शक्ति की आवश्यकता है। अभी तो हम आप बैठते हैं, लेकिन आने वाले समय में जब भी हम लोग आएंगे, यहाँ का एक, इस आश्रम का एक सिस्टम बन जाएगा, एक मर्यादा बन जाएगी कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक आपको बैठ करके साधना करनी है। और साधना करने के बाद आप अपने तीसरे नेत्र को खोल लीजिए, फिर देखिए क्या है। तो सुबह शाम यहाँ का सत्संग, पूजा पाठ, ये सारी व्यवस्था ये भी बन जाएगा कि इस सतयुग तीर्थ के इस मर्यादा को भी हमें बनाए रखना है। सतयुग तीर्थ संसार में एक है, वो मात्र 88,000 ऋषियों की इस तपोस्थली पर संसार में एक सतयुग तीर्थ बना है। और इस सतयुग तीर्थ की धरा पर जहां लोगों को ज्ञान ना हो, जहां प्रकाश ना हो पाए, जहां वो आत्मा और परमात्मा का मिलन न कर पाए, अपने को अपने गुरु में विलीन न कर पाए, तो वो क्षेत्र कैसा, वो स्थान कैसा? इस स्थान की महिमा का जिस दिन आपको मालूम हो जाएगा, मार्च के कार्यक्रम में हर संभव मैं प्रयास करूंगा कि आपको उस रास्ते की तरफ लेकर के चलूं। और उस रास्ते पर जब आप चल पड़ेंगे तो आपको लाखों लाखों लोग मिलते चले जाएंगे। मेरे गुरु भाई बहनों, ये हमें आपको अपने गुरु भक्ति का सच्चा परिचय देना है कि हम अपने गुरु के सच्चे बच्चे और बच्चियां हैं और हम अपने गुरु के कार्य में इसको अंजाम देंगे और उनको कदम से कदम मिलाएंगे, आवाज में आवाज मिलाएंगे और इस कार्य को पूर्ण करेंगे कि आज तमाम दानवी प्रवृत्ति के लोग निकल करके जो आए,
लोग जुट गए कि अपने गुरु को झूठा साबित करने के लिए। अपने ही गुरु को उन लोगों ने झूठा साबित करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। लेकिन गुरु सच्चा होता है, झूठा नहीं होता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कई बार कहा कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। और जो कुछ मैं इस मंच से कह करके जाऊंगा, मेरी एक एक बात अक्षरशः सही होगी। सूरज जो पूरब से निकल रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है, सूरज या पूरब से निकलना बंद कर दे, पश्चिम से निकलना लगे, तो भी संतों की बात झूठी नहीं होगी। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज के दौर में, आज के प्रवेश में क्या है, कोई बिरला ही संतों के मार्ग पर चलता है और कोई बिरला ही अपने गुरु भक्ति का परिचय देता है और कोई बिरला ही होता है जो अपने गुरु के लिए कुर्बान हो जाता है। और इस काल माया के देश में बिरला ही होता है जो इन सारी चीजों को छोड़ करके अपने गुरु के श्री चरणों को देखता है और अपने गुरु के उस ललाट को और उनके मुखारबिंद से निकले हुए उन अमृतमयी शब्दों की तरफ देखता है कि हमारे गुरुदेव ने हमें क्या आदेश दिया है, और हम उनके चरणों में लौट करके उनसे आशीर्वाद लेकर के मुझे इस कार्य को पूरा करें। ये भाव जब जागेगा तब आप सच्चे आदर्श अपने गुरु भक्ति का दे पाओगे। वैसे नहीं दे पाओगे जैसे आज बहुत से लोग निकल गए, गुरु भक्ति का वो पाठ नहीं पढ़े थे, वो लोग जल्दबाजी कर गए, कोई महात्मा बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, वो लोग जल्दबाजी कर गए। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जिसको अपने पूर्व जन्म के बारे में ना ज्ञान हो, वो महात्मा पहली बात बन ही नहीं सकता है, महात्मा हो ही नहीं सकता है। जिसको अपने गुरु के बारे में ज्ञान ना हो, वो महात्मा कभी नहीं हो सकता है। दाढ़ी और बाल लगा लेने से, वस्त्र पहन लेने से कोई महात्मा नहीं हो जाता है। वो ऐसे लोग बहुत से लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन सत्य का मार्ग इसीलिए कहा गया कि आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति के रास्ते पर जब लोग चलेंगे, वहां भी परीक्षाओं का वो दौर होगा, वो रास्ता बनेगा। आज हम और आप सब इस परीक्षा की दौर से भी गुजर रहे हैं। हमारी आप सबकी भी परीक्षा यहां आने के बाद भी होती है। क्यों होती है? कि हम अच्छा क्या कर रहे हैं, बुरा क्या कर रहे हैं, और ये सारी व्यवस्था क्या कर रहे हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए आज इस शीत लहर के बीच में हम आप इस धर्म ध्वजा के नीचे बैठे हुए हैं और ये प्रयास करो। ये जन्मों जन्मों का खेल है, ये जन्मों जन्मों का खेल है। और इस जन्मों जन्मों के खेल में जब भी जरूरत पड़े, अपने लोग बार बार यहाँ पर आएं और बार बार यहाँ की व्यवस्था में अगर कमी आती है तो सुधार करके तभी जाएं। जैसे एक इंजन खराब हो जाता है, उसको मिस्त्री आता है, उसके पार्ट को बदल देता है, सारी चीजें कर देता है, फिर वो इंजन चलने लगता है। उसी तरीके से ये हमारा आपका शरीर जो ये इंजन है, और जब इसमें कोई खराबी आती है तो सच्चे सद्गुरु जो मिस्त्री के रूप में आते हैं, वो हमारे आप के अंदर आई हुई खराबी को, उस पार्ट को बदल देते हैं, उस गंदे विचारों को निकाल देते हैं और एक नया सद्विचार हमारे सबके अंदर समाहित कर देते हैं, और हम आप उस रास्ते पर फिर अच्छा इंसान बन करके आगे बढ़ जाते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ये कुछ बातें थी जो आज मैंने कही हैं आपसे, और आप लोग बड़े एकाग्र चित्त से सुने हैं। इसका चिंतन मनन करिए। जब भी चाहे आप साधना में बैठिए, जब ध्यान में बैठिए तो थोड़ा चिंतन करिए, और वैसे सोते समय चिंतन करिए और इस कार्य को अंजाम दीजिए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये कार्य कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आसान काम है, लेकिन सिर्फ हमें उस पर चलने की जरूरत है। यह कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के बीच में कही हैं, और हमें भी कभी कभी जब याद आता है इस जगहों के बारे में, यहाँ भी बहुत समय तक, कई जन्मों के पहले हम लोगों ने समय व्यतीत किया है। जब यहाँ विचरण करो, देखो, उसको चिंतन करो, तो एक अजीब सा लगता है, क्या वो दौर था, क्या ये दौर है,
क्या वो दौर था, क्या ये समय है, क्या था, क्या बने, क्या हुए, क्या करने आए और क्या कर रहे हैं, ये सब एक मानव भंगिमा का एक अंग होता है। तो इस मानव भंगिमा के इस अंग में एक रास्ता बनता है और वो रास्ता गुरु ही दिखाता है, जो सच्चा सतगुरु होता है, और कोई रास्ता दिखा नहीं सकता मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों। इसलिए हम आप अपने गुरु के सच्चे बच्चे बच्चियां बन करके इस कार्य को अंजाम दें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को सादर सत्यम जय गुरुदेव।